अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम मंथली हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे चाँद की कौन सी तारीखें हैं जिनमें आपको एहतियात से रहना है, कौन सी तारीखें हैं जिनमें आप फ़ैसले ले सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे आपके करियर, फाइनेंस पर, आपके लव पर, रिलेशनशिप्स पर, आपकी फैमिली साइड पर, आपकी हेल्थ पर, वेलबींग पर, स्टूडेंट्स पर, आने वाले महीने की चैलेंजेस पर, अपॉर्चुनिटीज़ पर, फिर आपको रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं ये सारी मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की हैं। आप लोग जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं वो उन्हीं की प्रेडिक्शन है, बस वो कुछ मसरूफियात की वजह से चैनल को टाइम नहीं दे पा रही, तो वो बहुत जल्द वापस आएंगी। तब तक माजरत चाहूँगा, आप लोग मुझे बर्दाश्त कीजिए। लेकिन आप लोग व्हाट्सएप पर उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके उनसे बात कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात या मसले जो भी हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको बेटर वे में गाइड करेंगी और आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात चल रही हैं उनके हिसाब से आपको रेमेडीज़ बताएंगी ताकि आप लोग अपनी मुश्किलात का हल पा सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए लिब्रा वालों की बात करते हैं, यानी कि तुला राशि, यानी कि बुर्ज मिज़ान। इस महीने का जो आगाज़ है यानी कि शुरुआत जो है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। उसकी वजह यह है कि मून जेमिनाई में होगा, तो आपका फोकस जो है वो ज़्यादातर आइडियाज़ और प्लानिंग पर होगा, लेकिन क्लैरिटी यहाँ पे कम रहेगी। आपके फर्स्ट हाउस में तो कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन सेवन्थ हाउस आपका बहुत स्ट्रांग है क्योंकि सन वहाँ पे शर्फ में है। तो रिलेशनशिप यानी कि जो आपका लाइफ पार्टनर है और आपका बिजनेस पार्टनर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लाइट डाल रहा है। ये महीना बैलेंस और बाउंड्रीज दोनों को मेंटेन करने का वक्त है। जो पॉजिटिव डेट्स हैं इस महीने की वो 10th, 15th, 20 और 24th हैं। लेकिन जिन दिनों में आप लोगों को एहतियात करना है वो 12, 22, 30। यहाँ पे आप लोग इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देख सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के भी बहुत चांसेस हैं। आइए आपके करियर और फाइनेंस की बात करते हैं। आपके 10th हाउस करियर में मार्स की प्लेसमेंट है, तो थ्रू आउट आपका मंथ जो है वो हाइपर फोकस्ड होगा। ये वक्त ऐसा होगा आप लोगों के लिए, मई का महीना, कि आप लोगों के बोल्ड और डायरेक्ट डिसीजंस होंगे आप लोगों के। और अगर आप लोग लीडरशिप या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। लेकिन मार्स की जो मूवमेंट है कैंसर में, वो आपको इमोशनली रिएक्शनल बना रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। आप लोग इमोशंस में बह के बहुत कुछ ऐसा कर जाएंगे जो गलत भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। जुपिटर 8th हाउस से 9th हाउस में आ रहा है, तो ट्रैवल, लर्निंग, ये दो चीज़ें हैं, यहाँ पे ट्रांजिट देखने को मिलेगा। मिड मई के बाद आप लोगों को नई जॉब ऑफर्स हो सकती हैं, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, या फिर आप लोगों को स्पिरिचुअल डायरेक्शंस मिल सकती हैं। अगर फाइनेंस की बात करूं तो कोई मेजर प्लैनेट नहीं है आपके सेकंड हाउस में, इसलिए अगर आप लोग कोई बड़ा डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, पैसों के लिहाज से कहीं इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, जो आपके पॉजिटिव डेज हैं उनमें आप लोग फैसला लीजिए और बहुत सोच समझ के रिसर्च करके लीजिएगा। यहाँ पे एक आप लोगों को टिप दूंगा कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ना, उन पर काम कीजिए, स्पेशली राइटिंग या स्पीकिंग फील्ड्स में। ये लोगों को इम्प्रेस कर सकती हैं और आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खोल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। सिंगल्स के लिए सन और मरकरी का जो 7th हाउस में होना है वो बुध आदित्य योग बना रहा है, तो ये आपके लिए सॉलिड टाइम है किसी नए कनेक्शन के लिए। आप लोगों का रिश्ता भी पक्का हो सकता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बन सकता है। जो लोग पहले से कमिटेड हैं उनके लिए थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव फेज हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें आपको फील होंगी 12 मई के आसपास जब मून स्कॉर्पियो में होगा। इसके अलावा आपका वीनस जो है वो 6th हाउस में है, तो ये आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें कोल्ड एनर्जी दिखा रहा है, इसलिए थोड़ा ईगो जो है आपका उसको साइड पे कीजिए। अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिए। इमोशनल वल्नरेबिलिटी दिखाने से कोई वीकनेस नहीं होती, लेकिन ये आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है अगर आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर इमोशनली चीज़ें डिस्कस करें। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं। आपका 6th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो हेल्थ का छोटे से छोटा सिम्टम भी अगर आपकी बॉडी शो कर रही है हेल्थ रिलेटेड, उसको आपने इग्नोर नहीं करना, सीधा डॉक्टर के पास जाना है। डाइजेस्टिव इश्यूज़, एंजाइटी से रिलेटेड इश्यूज़ आप लोगों के बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं। आप लोगों को खाना हज़म करने में मुश्किल हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, गैस प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है। तो इन चीज़ों में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है, स्पेशली जब मून 22 तारीख को पाइसेस में होगा, तब आप लोगों ने और भी ज़्यादा ख्याल रखना है। स्पाइसी चीज़ें, ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि 6th हाउस का जो वीनस है वो ओवर इंडल्जेंस शो कर रहा है। आप लोग किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ करेंगे, या खाना हो या काम हो, आप बहुत ज़्यादा मिकदार में कर रहे होंगे, एक जो रूटीन है उसमें नहीं होंगे, आप रूटीन से आउट जा रहे होंगे। अब स्क्रीन टाइम हो, आप लोग टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे होंगे मोबाइल पर,
आप लोग ज़्यादा खा रहे होंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी आप लोगों के लिए, जो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं। तो इसको बहुत एहतियात कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी आँखों पे भी स्ट्रेस आ सकता है, स्किन रिलेटेड इश्यूज़ भी आ सकते हैं और आपको हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो फिज़िकल मूवमेंट रखिए, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखिए, मेडिटेशन कीजिए, ये काफ़ी हीलिंग ला सकता है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं। 10 मई के बाद आपका 9th हाउस एक्टिव हो जाएगा, तो जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। हायर एजुकेशन आप लोग हासिल करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप लोगों के बाहर के सफ़र हो सकते हैं, आप लोग बाहर जा सकते हैं। हायर एजुकेशन वाले, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले या आईएएस, आईपीएस, सीएसएस, गवर्नमेंट जॉब्स वाले, उनके लिए ये आइडियल टाइम पीरियड शुरू हो गया है। लेकिन वीनस और राहु की जो 6th हाउस में प्रेजेंस है, वो थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस ला सकती हैं। थोड़ा आपको इल्यूजन्स क्रिएट हो सकता है कि आपको सब आता है, लेकिन सब नहीं आता, आपने सब चीज़ें रिवाइज़ करनी है। अगर आप इसी अप्रोच के साथ चलते रहे कि सब आता है, तो पेपर में जब बैठेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो सोशल मीडिया को जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिए, अपना रिविज़न कीजिए, अपना प्लानिंग अच्छा कीजिए और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़िए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स एनालिटिकल या रिसर्च बेस्ड फील्ड्स में हैं, जैसे लॉ है, साइकोलॉजी है, फ़िलॉसफी है, उनके लिए ये मंथ काफ़ी प्रोडक्टिव साबित होगा। एग्ज़ाम्स जो अराउंड 15 मई के होंगे, उसमें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट्स जो इस महीने सूट कर रहे हैं वो हैं हिस्ट्री है, वो पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और बिजनेस स्टडीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहले चैलेंजेस की बात करते हैं, तो मई के दौरान 6th 8th हाउस आपकी एनर्जीज थोड़ी इंटेंसिफाई कर रहा है, यानी जो छुपे दुश्मन हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या अनएक्सपेक्टेड आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं। अचानक से आपका करियर चेंज हो सकता है, अचानक से आपकी ज़िंदगी का मकसद चेंज हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 6th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो लीगल इश्यूज़ का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करना है, कोई भी पेपर, ईमेल या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट आप किसी को भेज रहे हैं तो बहुत 2 दफ़ा चेक करके भेजिएगा। इसके अलावा जुपिटर का 9th हाउस में शिफ्ट आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखा रहा है, हायर एजुकेशन दिखा रहा है, बाहर के सफ़र दिखा रहा है और एजुकेशन के ज़रिए आप लोग ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग कोई नई स्किल सीख सकते हैं, उससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो इस महीने चैलेंजिंग वाले डेज़ हैं वो 12, 22 और 30 मई है। इन दिनों में जज्बात में आके फ़ैसले लेने से बिल्कुल बचिएगा। अपॉर्चुनिटीज़ वाली जो विंडो हैं वो हैं 10th, 15, 24। बेस्ट टाइम है डिसीजंस के लिए, कोई नई चीज़ लॉन्च करने के लिए, कोई बिज़नेस में आप लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं उसके लिए, कोई आप लोग हाँ जॉब में आप लोग कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। लेकिन बात सारी इतनी है कि रिसर्च अच्छी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों की रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो हर फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को वाइट कपड़े या चप्पलों का दान करना है, किसी ज़रूरतमंद को दान कीजिए, सदका कीजिए। ज़रूरतमंद कौन होता है? ज़रूरतमंद मोची है, ज़रूरतमंद वो है जो नंगे पाँव चल रहा है लेकिन भीख नहीं मांग रहा, वो ज़रूरतमंद है। जो भीख मांग रहा है वो एक माफिया है, उसको आप साइड पे कर दें, जो ज़रूरतमंद है। या फिर आपकी अगर इतनी अप्रोच है कि आप लोग किसी गांव देहात ऐसे इलाके में जा सकते हैं जहाँ पे बहुत ऐसे नफीस लोग हैं जो मांगते नहीं हैं लेकिन फिर भी बिना पाँव बिना चप्पलों के घूम रहे हैं, या उनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, तो उनको वाइट कलर के कपड़े दीजिए, उनको चप्पलें दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, डोनेट कीजिए। इसके अलावा 10 और 24 मई को चिड़ियाओं को खाना खिलाइए, उनको दाना डालिए, ये जो ब्लॉक एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ हो सकती हैं इससे। आपके पेरेंट्स या किसी सीनियर सिटीजन्स के साथ वक्त गुजारिए, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, इमोशनली पीस फील करेंगे और ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि लिब्रा वाले जो होते हैं वो बहुत ही डिप्लोमेटिक होते हैं और बैलेंस लविंग इंसान होते हैं। नेचुरली आप लोग डिप्लोमेट होते हैं। तो इस महीने कुछ ऐसी सिचुएशंस बार बार आपके सामने आएंगी जो बहुत ही एक्सट्रीम जगहों पे आपको लेके जाके खड़ा करेंगी, लेकिन अगर आपने ठंडे दिमाग से काम लिया और अपनी डिप्लोमेटिक सलाहियतों का इस्तेमाल किया तो आप हर चैलेंज को आसानी से पार कर जाएंगे और उससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। बस आपको ये करना है कि आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।